दोस्तों हमारी आज की यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद लोगों को हंसना सिखाता है। अब भले ही आप हमारी यह बात माने या ना माने, लेकिन आज की यह स्टोरी में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके खुद के माँ बाप ने उसे बेच दिया था और फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे फ़नकार के बारे में सुनने के लिए जिसकी कहानी आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों हमारी आज की कहानी शिलिज़ी के बारे में है जिसका जन्म 10 सितंबर 1890 में अमेरिका में हुआ था। हालांकि उस समय इसे दुनिया साइमन मैट्स के नाम से जानती थी। जन्म के बाद तो यह बिल्कुल आम बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बात स्पष्ट होने लगी कि शिलिज़ी माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी से पीड़ित है। असल में दोस्तों यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जहां चेहरा तो सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत ही छोटा होता है। अगर हम आपको स्पष्ट रूप से समझाएं तो एक आम इंसान के मुकाबले इस तरह की कंडीशन में सर आधा होता है और इस तरह की कंडीशन में इंसान के मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। यूँ तो दोस्तों ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है जो कि जेनेटिक तौर पर भी हो सकती है, लेकिन यह अक्सर तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ शराब का अधिक सेवन करे। पर सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और यही वजह थी कि शिलिज़ी के पेरेंट्स पैसे वाले होने के बावजूद शिलिज़ी और उसकी बहन, जहां वो भी शिलिज़ी की तरह इस अनोखी बीमारी से पीड़ित थी, इन दोनों को समाज से छुपा कर रखते थे ताकि कोई उनकी बेइज्जती ना करे, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इस तरह के बच्चे पैदा करने के लिए उनका मजाक बनाने लगेंगे। और इसी डर से उन्होंने इन दोनों मासूम बच्चों को ड्रीमलैंड सर्कस शो में बेच दिया था। अब जहां इन बच्चों को उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से प्यार और केयर की ज़रूरत थी, वहीं इस सर्कस का हिस्सा बन गए। दोस्तों यहीं से शिलिज़ी के जीवन के असली सफ़र की शुरुआत हुई, क्योंकि एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के बच्चे की तरह था। इसी वजह से वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था और सर्कस में साइड शो के दौरान शिलिज़ी हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और इन्हीं कपड़ों में प्यारी प्यारी और मासूम हरकतों से लोगों को हंसाने का काम करता था। हालांकि शिलिज़ी काफ़ी जल्दी संयम खो देता था, इसी वजह से इसके केयरटेकर को अधिकतर समय इसके साथ ही रहना पड़ता था ताकि शिलिज़ी आपे से बाहर ना जाए। और धीरे धीरे इसने अपनी मासूमियत और प्यार के स्वभाव के कारण लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। और यही वजह थी जो कोई भी शिलिज़ी से मिलता वो उसकी सादगी और स्वभाव के कारण इसे पसंद करने लगता था। यहाँ तक कि ये सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि वहीं बॉलीवुड मूवी से इसे ऑफर्स आने लगे और शिलिज़ी ने कई सारी फिल्मों में भी काम किया। दोस्तों 1932 में शिलिज़ी ने फ्रीक मूवी में काम किया और यही वो मूवी थी जिसकी वजह से यह रातों रात स्टार बन गया। असल में इस फिल्म में सर्कस में होने वाले धोखे वगैरह को दिखाया गया था, जिसमें लोगों को शिलिज़ी का अभिनय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि इस फिल्म में काफ़ी भड़काऊ किरदार होने की वजह से कई सारे आलोचकों ने इस फिल्म की आलोचना करी। यहाँ तक कि एक राइटर ने यह कह दिया था कि इस फिल्म के ज़रिए लोगों के जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ भी हो, सबको शिलिज़ी की मासूमियत भरा अभिनय काफ़ी अच्छा लगा और सन 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज नाम के चिंपैंजी ट्रेनर ने शिलिज़ी को गोद ले लिया और जॉर्ज ने अपने मरते दम तक यानी कि 1965 तक शिलिज़ी की देखभाल की। लेकिन जब जॉर्ज की मौत हुई तो जॉर्ज की बेटी ने शिलिज़ी का ख्याल रखने से इनकार कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। अब दोस्तों आप खुद ही सोचें कि एक मासूम बच्चे वाले दिमाग के शख्स को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो उसके दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही शिलिज़ी के साथ भी हुआ। फिर भी वहाँ पर वह अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करके खुश हो जाता था, परंतु मेंटल हॉस्पिटल में सही से देखभाल ना होने की वजह से धीरे धीरे इसकी तबीयत वहां पर ख़राब होने लगी। इसी वजह से एक जान पहचान वाले सर्कस के जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से यह गुजारिश की कि वो खुद शिलिज़ी का ख्याल रखेगा, इसीलिए उसे आधिकारिक रूप से शिलिज़ी सौंप दिया जाए। खुशकिस्मती से ऐसा ही हुआ और शिलिज़ी के केयर टेकर के रूप में जादूगर को उसे सौंप दिया गया। थोड़े समय बाद शिलिज़ी ने दोबारा एक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि शिलिज़ी फेमस तो बहुत था, लेकिन इसका अपना कोई स्थायी घर नहीं था। इस वजह से कुछ दिनों बाद ये लॉस एंजलिस से रिटायर हो गया और अपने रिटायरमेंट के दिन भी शिलिज़ी ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया।
यही वजह थी कि लोग हमेशा से ही उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी बीमारी के कारण इसके दिमाग की हड्डियां और पूरे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। बीमारी के कारण इसे कई बार मिर्गी के दौरे भी आते थे। यहाँ तक कि शिलिज़ी की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बाद में उसे देखने और सुनने में भी तकलीफ होने लगी। और फिर 1971 में दुनिया का दिल जीतने वाला यह शख्स अलविदा कहकर चला गया। शिलिज़ी की मौत के बाद उसे एक अनजान कब्र में दफना दिया गया, लेकिन ये शिलिज़ी के लिए लोगों का प्यार ही था कि इनकी मौत के इतने सालों बाद भी इनके प्रशंसकों ने यह दरख्वास्त की कि इन्हें एक सम्मान में कब्र के नीचे दफनाया जाए, ताकि लोग इन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकें। अब यह बात इसका साफ उदाहरण देती है कि शिलिज़ी शारीरिक रूप से भले ही नॉर्मल ना हो, लेकिन उसकी मासूमियत और प्यार भरे मिजाज ने लोगों को इसका दीवाना बनाकर रखा था, जिसकी वजह से दुनिया इन्हें आज भी याद करती है। अपने माता पिता द्वारा बेचे जाने के बाद शिलिज़ी ने कभी हार नहीं मानी और उसके अंदर अपनी ज़िंदगी जीने का जज्बा हमेशा ही बना रहता था। बाकी दोस्तों, आपका शिलिज़ी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।